जी हमारे चैनल ALB इलेक्ट्रिक सोलर एनर्जी में खुशामदीद। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। वीडियो जो हमने बनाई है, आप देख रहे हैं कि हमारे पास मिकाल कंपनी का एडजस्टेबल वोल्टेज करंट प्रोटेक्टर मौजूद है। ये किस लिए लगाया जाता है और ये किस तरह से वर्क करता है और इसका फ़ायदा क्या है लगाने का, और इसको किस तरीके से इसकी सेटिंग की जाती है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कंपनी हमें इसके साथ क्या मुहैया करती है। तो हमने इसकी अनबॉक्सिंग की है, तो ये आप देख सकते हैं प्रोटेक्शन जो प्रोटेक्टर जो कहते हैं इसको, एडजस्टेबल वोल्टेज करंट प्रोटेक्टर जो है मौजूद है। ये हमने इसको बाहर निकालते हैं तो ये कुछ इस तरह से देखने में हमें नज़र आता है। इसके साथ हमें मैनुअल मिलता है। मैनुअल बुक में जो इसके मुकम्मल इसकी वर्किंग की जो सेटअप है वो लिखा हुआ है, किस तरीके से इसको एडजस्ट करना है और किस तरीके से बाज़ औक़ात इसको समझना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं आपको इसको लगा कर और इसकी सेटिंग का तरीक़ाकार जो है किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से इसको सेट किया जाता है, कितने वोल्टेज पर कितने वोल्टेज पे हम इसको ड्रॉप करना है और कितने अगर वोल्टेज ज़्यादा आ जाएं तो किस तरीके से हमारा नुकसान होने से ये प्रोटेक्टर हमें चीज़ों को जलने से बचाए। बाज़ औक़ात देखते हैं वाफ्टा के वोल्टेज ज़्यादा हो जाते हैं जिससे हमारी जो घरेलू चीज़ें हैं वो जल जाती हैं, या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बिजली लो लेवल पे आ जाती है, हमारे UPS होते हैं या फ्रिज वगैरह होती है, कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ चल रही होती है जिसको झटका लगने से वो जल जाती है। तो ये प्रोटेक्टर जो है ये इसी मकसद के लिए बनाया गया है कि अगर बिजली हमारे पास बिलफर्ज ज़्यादा भी आ जाए तो ये प्रोटेक्टर उसको डिले कर देता है, उसको बंद कर देता है, हमारी घर की जो चीज़ें हैं वो जलने से बच जाती हैं। और जब लो भी होगा तो ये उसको भी बंद कर देगा इलेक्ट्रिक को, जिससे हमारी चीज़ें को झटका लगने से ख़राब होने से बच जाएंगी। अब इसको हम इसके कनेक्शन करके इसको ऑन करके आपको दिखाते हैं कि कितने पॉइंट पर कौन कौन सी वैल्यू कैसे हमने इसको एडजस्ट करनी है। तो मैं सबसे पहले तो इसके अंदर वाफ्टा को आप देख रहे हैं कि मेन स्क्रीन के ऊपर आप यहाँ पे लिखा है आउटपुट, यानी कि घर का जो लोड है आउटपुट यहाँ से निकालेंगे। इनपुट के जो वाफ्टा की आएगी इधर आएगी कि जो मीटर से तार डायरेक्ट आएगी वो डायरेक्ट आकर प्रोटेक्टर मीटर में लगेगी इसके अंदर, क्योंकि वाफ्टा से जैसी सप्लाई डायरेक्ट यहाँ पे आए, वोल्टेज अगर ज़्यादा है तो ये आगे हमारे चेंज ओवर या ब्रेकर अगर आपने जो भी कंट्रोल किया हुआ है आगे इस सप्लाई को ना जाने दे। तो मैं यही रिक्वायरमेंट करूंगा कि आप वाफ्टा की मीटर जो हमारे DP बॉक्स घर में आती है उसको डायरेक्ट यहाँ प्रोटेक्टर मीटर में लगाया जाए, आउटपुट यहाँ से निकाल कर फिर इसको हम इस्तेमाल करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन करवा दें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऊपर सब्ज़ कलर का ग्रीन कलर का आपको बटन नज़र आ रहा है, ये सेट का है, ये 2 एरो के हैं इसको ऊपर नीचे प्रोग्रामिंग को करने के लिए, और ये ओके का बटन रेड कलर का है कि जो प्रोग्राम हमने सेट करना है उसको ओके करके हम इसको सेट करेंगे। अब हम इसके कनेक्शन की तरफ चलते हैं। तो हम यहाँ पे जो अगर इनका आपको लिखा हुआ मोनो नज़र आ रहा है, हमने यहाँ पे वाफ्टा ही इन करनी है। ये ना हो कि आउट की जगह पे हम वाफ्टा लगा दें और इन की जगह पे हम आउटपुट निकाल दें, ऐसा नहीं करना। ब्रेकर में गुंजाइश होती है वो चल जाता है, लेकिन प्रोटेक्टर जो मीटर है इसमें गुंजाइश नहीं होती। यहाँ पे जो लिखा हुआ है इन, तो यहाँ पे वाफ्टा ही इन होगी, आउट की जगह आउट ही निकलेगी। तो मैं यहाँ पे वाफ्टा को इन करता हूँ। तो ये आप दूसरा एक चीज़ चेक कर लें कि जो कनेक्टर है इसको मैं खोल लूँगा और इसके इस तरफ देखूँगा कि मेरे ऊपर कहाँ क्या पंच किया हुआ है। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है NN का मतलब है न्यूट्रल, कि इस कनेक्टर में मैंने न्यूट्रल कोड लगाना है, ना कि फेस को। न्यूट्रल की जगह न्यूट्रल लगाएंगे और लाइन की जगह लाइन, फेस को कहते हैं लाइन को लाइन लगाएंगे। तो मैं न्यूट्रल का वाला कनेक्टर इसके अंदर वाफ्टा की इन कर दूँगा। लूजिंग की गुंजाइश ना ले, पॉइंट को अच्छी तरह से टाइट करना है। ये मैंने न्यूट्रल की जगह पे, ये न्यूट्रल का मोन है, न्यूट्रल लगा दी है वाफ्टा की। अब मैंने इसकी जगह पे लाइन है तो इसकी जगह पे मैं इसको फेस को लगा दूंगा। वाफ्टा का फेस डायरेक्टली इसके अंदर मैं टाइट कर दूंगा अच्छे तरीके से। ये मैंने लाइन की जगह पे वाफ्टा का जो लाइन रेड कलर की तार है उसको प्रोटेक्टर करंट कंट्रोलर के अंदर लगा दिया है। अब मैंने वाफ्टा को इन कर दिया है
तो मैं अब इसकी आउटपुट की तार लगाऊंगा। यही इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो मुझे इस आउटपुट पे एन का निशान नज़र आ रहा है कि न्यूट्रल यहाँ पे लगेगी आउटपुट की घर के लोड की, और ये एल का निशान है ये लाइन का है, यानी कि फेस मेरा इस तरफ लगेगा। तो मैं सबसे पहले लाइन वाला पॉइंट है तो इसको खोलता हूँ और यहाँ पे पॉजिटिव को मैं लाइन को जिसको कहते हैं रेड वाली तार, इसको यहाँ पे लगा दूँगा। इसको अच्छी तरीक़ा से टाइट कर दे। अब न्यूट्रल वाले पॉइंट में मैं न्यूट्रल को लगाऊंगा। ये न्यूट्रल मैंने इसके अंदर लगा दी है। आप देख सकते हैं ये मेरे प्रोटेक्शन के प्रोटेक्टर जो कंट्रोलर है इसमें मैंने वापटा भी इन कर दी और घर के चेक कराने के लिए टेस्ट लैंप लगाया है, ये मैंने इसके अंदर लगा दिया। अब मैं इसको वापटा की फराहमी देता हूं ताकि इसकी सेटिंग के मुतल्लिक आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। तो मैंने जैसे ही वापटा का स्विच इन किया तो आप देख सकते हैं कि वापटा की सप्लाई ऑन होते ही प्रोटेक्शन में करंट आ चुका है और ये मेरा टेस्ट लैंप भी चल चुका है। मेरे पास जो मौजूदा वोल्टेज आ रहे हैं वो शो हो रहे हैं 230। मुझे वापटा की फराहमी आ रही है। एम्पेयर जो है वो घर का लोड है, वो ये बता रहा है कितने एम्पेयर जो लोड मैं आगे यूज़ कर रहा हूँ। ये तो था यहाँ पर प्रोटेक्शन को करंट देते ही ऑन होना। अब इसकी मेन जो सेटिंग है जिसके लिए हमने इसको लगाना है वो कैसे करनी है, इसकी प्रोग्रामिंग को कैसे सेट करना है वैल्यू को, तो मैं आपको इसकी वैल्यू को सजाते जो इसकी प्रोग्रामिंग में जाने के लिए तो मैं सबसे पहले ये सेट वाला आपको बटन नज़र आ रहा होगा, ये सेट वाले बटन को ओके करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीक़ा से डिस्प्ले नज़र आएगा। ये आप इसके जो मैनुअल है उसके ऊपर भी देख सकते हैं कि ये हमें क्या फ्राहम कर रहा है। मैनुअल पे हम जाएं तो मैनुअल पे आपको ये देखें कि कह रहा है कि ये ऑप्शन नज़र आ रहा है हमारे पास, ये आपको यही डिस्प्ले स्क्रीन पे भी यही है। और यहाँ पे ये कह रहा है सेट ओवर वोल्टेज वैल्यू, यानी कि ओवर वोल्टेज हमारे पास वापटा की वोल्टेज कितने ज़्यादा हों कि ये हमारे आउटपुट को बंद कर दे। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे पास 250 कर लें कि कम से कम 260 से ऊपर जाए तो मेरा ये वापटा से कनेक्ट ख़त्म कर दे, मेरे आउटपुट के घर के लोड को बंद कर दे। तो मैं 260 करके इसको ओके कर दूंगा तो मेरी ये वैल्यू सेव हो जाएगी। इसी तरीके से अगला जो मोनो आ रहा है तो इस अगली सेटिंग में तो मैं सेट जो मैंने किया है 260 मेरा सेट हो चुका है। मैं अगले प्रोग्राम की सेटिंग में जाना है तो मैंने एरो के बटन को नहीं इस्तेमाल करना, मैंने दोबारा सेट के बटन को पुश करना है तो मैं अगली सेटिंग में इंटर कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे कुछ इस तरह का मेन्यू नज़र आ रहा है जो पढ़ने में दरअसल मुश्किल है। तो आप इसकी मैनुअल बुक को साथ रखेंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें कौन सा इस तरीके से मैच करता मैनुअल में नज़र आता है। तो ये देखें ये हमारे पास मैनुअल में नज़र आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेट अप अंडर वोल्टेज वैल्यू, यानी अंडर वोल्टेज के लो लेवल वोल्टेज कितने हों कि हमारा जो है वो आउटपुट का लोड ये बंद कर दे। तो मैं आपको रिक्वायरमेंट यही करूँगा 170 तक ठीक है, 170 से ज़्यादा कम हो तो ये हमारा वर्किंग करना छोड़ दे। 168 पर भी आएगा तो ये वर्किंग करना छोड़ देगा। तो 170 को सेट करके मैं ओके करता हूँ। इसके बाद मैं सेट के प्रोग्राम को दोबारा क्लिक करता हूँ तो मैं वैल्यू चेक करता हूँ कि जो मैंने प्रोग्राम को कमांड दी थी वो आया कि सेव हुई है। आप देख सकते हैं कि 260 मैंने किया था तो वो सेव है, 170 है वो भी मेरा सेव है। अगर मैं तीसरे प्रोग्राम में इंटर करता हूँ वहाँ पे देखते हैं हमें क्या सेट करने को मिलता है। तो अगले में चलते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से डिस्प्ले नज़र आता है कि ये देखने में पढ़ने में मुश्किल है। तो मैं इसकी मैनुअल की तरफ चलता हूँ तो यहाँ पे मैं देखते हैं कि मैनुअल पे हमें क्या कह रहा है कि ये क्या चीज़ है। यहाँ पे कह रहा है कि सेट वैल्यू करंट, यहाँ पे कह रहा है कि सेट वैल्यू फॉल्ट ट्रिपिंग टाइम, यानी कि कितने टाइम में ये ट्रिप करे। आपने के वोल्टेज कितने ज़्यादा हो जाएं कि ये कितने टाइम ले इसको हमारे घर तरफ लोड को बंद करने में। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि ये 1 सेकंड ले हमारे के वोल्ट जैसे ही ज़्यादा आएँ 1 सेकंड में ही इसको ट्रिप कर दे ताकि मेरे जो इसकी वर्किंग करने का असल मकसद यही है कि मेरा अगला नुकसान होने से बच जाए। तो मैं इसको 1 सेकंड को क्लिक एडजस्ट करके इसको ओके कर दूंगा। तो ये मेरी वैल्यू 1 नंबर की मैं चेक करूंगा कि मैंने जो कमांड दी है कि वो आया सेव हुई है कि नहीं हुई।
तो आप देख सकते हैं कि ये मेरी यू वाली कमांड ये ट्रिपिंग टाइम है जो वो सेव है। अब हम चलते हैं इसके अगले प्रोग्राम की तरफ। तो मैं सेट के बटन को दोबारा क्लिक करूंगा तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को डिस्प्ले स्क्रीन पे मिलेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या हमें कह रहा है कि ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि सेट ओवर वोल्टेज वैल्यू करंट कि कितने एम्पेयर, मतलब कि कितने एम्पेयर पे ये जाए और ये ट्रिप कर जाए। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि मेरे पास कम से कम ये 50 एम्पेयर तक हो तो ये ट्रिप कर जाए। इससे ज़्यादा का मैं अगर वैल्यू ऐड करता हूँ अपने लोड के हिसाब से, आपका घर का लोड कितने एम्पेयर बनता है, अगर आपके घर का लोड 20 एम्पेयर बनता है तो आपको इसकी सिलेक्शन 30 एम्पेयर कर दें। अगर आपके घर का लोड 40 एम्पेयर है तो आप इसको 50 एम्पेयर पर सेट कर दें। ये आपके घर के लोड पर ही मुनसर है कि आपके का एम्पेयर कितने एम्पेयर का लोड है। तो मैं इसको कहता हूँ कि मेरे पास ये 40 एम्पेयर पर जाए और ये इसको ट्रिप कर दे। तो मैं यहाँ पे 40 की कमांड को सेट करके इसको ओके कर दूंगा। तो ये अब ये इसकी कमांड सेव हो चुकी है। अब इसको चेक करने के लिए दोबारा प्रोग्राम में जाएंगे तो सेट के बटन को दबाते जाएंगे तो हम देखते हैं कि जो मैंने इसकी कमांड दी थी वो सेव हो चुकी है। अब हम इसके अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो हमें देखते हैं कि कौन सी स्क्रीन देखने को मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं E-1 की स्क्रीन देखने को मिलती है। अब हम इसके मैनुअल पर चेक करते हैं तो ये हमें क्या कह रहा है कि सेट ऑटो रीसेट टाइम के कितने टाइम में ये दोबारा रीसेट हो जाए, कि रीसेट बंद होकर दोबारा चले ये। तो मैं ये कहूँगा कि ये 1 सेकंड के बाद रीसेट होकर दोबारा चले कि हमारे वोल्टेज ठीक हो गए हैं तो इसको 1 सेकंड में के बाद दोबारा चला दें। तो मैं इसको 1 सेकंड करके इसको सेव कर दूँगा। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि हमने दोबारा सेट के प्रोग्राम में जाना है, चेक करना है कि जो मैंने कमांड दी थी वो सेट हुई है कि नहीं हुई। तो आप देख सकते हैं कि मैंने पहली कमांड दी थी इसके 260, ये मेरे अपर वोल्टेज जो ओवर वोल्टेज है 260 से जाएं तो ये बंद कर दे। ये सेव है कि 2 U- का है कि दूसरी जगह पे 170 से नीचे वोल्टेज आएँ तो ये मेरे आउटपुट के घर को बंद कर दे। सेट के बटन को दोबारा क्लिक करेंगे, ट्रिपिंग टाइम दिया हुआ है 1 सेकंड में ये ट्रिप कर दे। ये मैंने 1 किया का ठीक था। इसके बाद ये पूछ रहा है कि कितने एम्पेयर लोड हो, जो इससे ऊपर हो तो ये इसको बंद कर दे। मैंने कहा मेरे पास 30 एम्पेयर लोड है तो इसको 40 एम्पेयर तक जाए तो ये इसको बंद कर दे। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कितने टाइम बाद ये रीसेट हो जाए, कि कितने दिन टाइम बाद ये दोबारा चल के ऑन हो कि तो अगर हमारा वोल्टेज ठीक होंगे तो ये 1 सेकंड के बाद ट्रिप होकर दोबारा चलेगा। अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो ये फिर बंद हो जाएगा। तो 1 सेकंड है ये। अगर आगे आप चलते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो ये कह रहा है कि सेट मैनुअल पर चेक करते हैं कि सेट फिनिश टाइम, सेट कितने टाइम में ये फिनिश हो। तो मैं कहता हूँ 5 सेकंड ठीक है कि 5 सेकंड के बाद ये फिनिश हो जाए तो हम इसको ओके करते हैं। तो ये थी हमारी इसके प्रोटेक्टर करंट वैल्यू एडजस्टेबल की मुकम्मल सेटिंग। उम्मीद है कि आपको ये मेरी सेटिंग जो है वो कंप्लीट अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी कि इस प्रोटेक्शन को किस तरीके से हमने वैल्यू को कमांड देकर सेट करना है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश कर दे ताकि मेरी मज़ीद नई वीडियो आने वाली आप तक आसानी से पहुंच सके।